हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज जो टॉपिक है इसमें हमें कभी भी किसी एक परसेंटेज की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे मेरे पास मान लो 1000 रुपीज़ है, तो मेरे पास 100% जो मेरी जो सेविंग है उसका 100% कितना हुआ 1000। अगर किसी के पास 5500 है रुपीज़ हैं तो उसका 100% जो है वो 5500 है, ठीक है। तो 100% हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। मेरा 100% कुछ और होगा, इसका 100% कुछ और होगा। मतलब कि 100% ऑफ एक्स हो भी सकता है और मे नॉट बी 100% ऑफ वाई। तो y का 100% अलग होगा और x का 100% अलग होगा, जब तक कि x इज इक्वल टू वाई नहीं होगा। अगर x इज इक्वल टू वाई हुआ तो 100% ऑफ x इज इक्वल टू 100% ऑफ y। सिर्फ इसी केस में होता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास। अब कोई भी वैल्यू है, किसी एक वैल्यू का अगर हम 100% निकालेंगे, 100% क्या होता है 100/100। तो उस वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मेरी वैल्यू थी 1000 रुपीज़, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या था 100%। अब हम देखेंगे, थोड़े से शॉर्टकट ट्रिक्स चलाते जाएंगे, हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे 50% किसी चीज़ का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50/% का मतलब होता है 100, तो कितना आ जाएगा। अगर किसी चीज़ का भी हम हाफ कर देंगे, किसी भी चीज़ का हम हाफ कर दे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली उसका 50%। अगर हम कर दें 25%, मतलब कि 25/100, तो क्या हो गया 1/4। एक्चुअली अगर हम देखें 100% 1 है, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो 50% इज इक्वल टू 1/2। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो 25% इज इक्वल टू 1/4। मतलब कि जो चीज़ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ भी कर दो तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर हाफ कर दें तो 12.5% क्या होगा, जो कि निकालना मुश्किल होता है, तो ये हो जाएगा 1/8। तो किसी भी चीज़ का अगर हम क्या कर दें 1/8 कर दें तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 12.5%, ठीक है। अब देखो, अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाता है 37.5%, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3/8। तो किसी भी वैल्यू का अगर हम 37.5% निकालना चाहते हैं तो उसका 3/8 निकाल लो, ठीक है, तो 37.5% रहेगा। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प करेगा और अदर कैलकुलेशंस में भी हेल्प करेगा। अदरवाइज 3/8 ही आ गया किसी वैल्यू का तो ऑटोमेटिकली हम परसेंटेज भी निकालेंगे, हमें पता है 37.5% है। उसके बाद इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 62.5%। तो ये किसके बराबर होगा 5/8। किसी भी वैल्यू का अगर हम 62.5% निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 5/8 से। फिर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 87.5% किसी चीज़ का निकालना है तो हम लिख देंगे 7/8, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर इसको आगे हम अगर डिवाइड कर दें 2 से तो क्या हो जाता है 6.25। किसी चीज़ का 6.25% निकालना तो 1/16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे 3.125% का अगर किसी चीज़ का निकालना है तो 1/32 कर दो। तो अगर ये वैल्यूज़ आपको पता हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना सा याद होना चाहिए कि इन वैल्यूज़ की जो परसेंटेज की वैल्यू है वो क्या है, कितने से हमें मल्टीप्लाई करने को मिलेगा, ठीक है।
इसका एक लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन में आपको एक वैल्यू दूं, आपको वैल्यू है 3.125% ऑफ 128 प्लस 512 ऑफ 37.5%, उसके बाद प्लस आपके पास है 6.25% ऑफ 256 एंड प्लस 12.5% ऑफ 64। देखिए ये अगर वैल्यू अगर वैसे सॉल्व करनी हो तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट अगर परसेंटेज के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3.125% क्या होता है 1/32 ऑफ 128। ठीक है, प्लस 512 37.5% क्या होता है इंटू 3/8 प्लस 6.25% क्या होता है 1/16 इंटू 256 प्लस ये होता है 1/8 इंटू 64। तो अब अगर हम देखें तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा 32 इंटू 4, 8 इंटू 64, 16 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8। तो आराम से हम इसे जो है कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें परसेंटेज की वैल्यूज़ जो हैं वो पता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा ये, अगर ये आपको चीज़ें पता हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी फर्दर। एक चीज़ हमें कंफर्म होगी, किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे पता चलेगा। अब मान लो कोई वैल्यू है, x है वैल्यू, हमें पता है इसकी 25% ऑफ x कितना दिया हुआ है, हमें पता है ये कितना दिया हुआ है। आप मान लो ये दिया हुआ है 150। ठीक है, 150 दिया हुआ है। अब एक नॉर्मल सी बात याद रखनी, इसका 100% मतलब कि x की वैल्यू अगर निकालनी है 100% ऑफ x होगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको, 100% ऑफ x मतलब कि x की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो कितनी आसानी से ये हो जाएगा, अगर मैं इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 100%, तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 100% ऑफ x कितना आ गया 150 इंटू 4 600। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि इसकी 100% की वैल्यू क्या है। मतलब कि दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या सेम वैल्यू से डिवाइड करो तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। पता लग गया? ठीक है, वैसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि 1% 25% की वैल्यू क्या है इतनी है, 1% की वैल्यू जो है तो 1% ऑफ x x कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, फिर आएगा 100% ऑफ x इज इक्वल टू 150 अपॉन 25 इंटू 100, 25 वन ज़ा एंड 25 फोर ज़ा। तो ये ऐसे करते हैं, बेसिकली हम ऐसे करते हैं, पर मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ, इस तरफ जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तरफ भी कर दो, बस वैल्यू सेम रहेंगी। आपको जिस भी परसेंटेज की वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 1% की वैल्यू निकाल ली, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई थी, कितनी आ गई थी 150 अपॉन 25, तो ये कितनी आ गई थी 6। अब 1% की वैल्यू पता है, जिस भी परसेंटेज की वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 120% की वैल्यू चाहिए तो इंटू 120 कर लो। ठीक है, 250 की वैल्यू चाहिए 250% तो 250 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो भी परसेंटेज आपको चाहिए तो उससे आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। बातें समझ आ रही है ना, चैप्टर में सारी इंप्लीमेंट होंगी ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यू है, नेक्स्ट टाइप है,
तो 3-4 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले ए और बी की दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, ये लास्ट है। ए की वैल्यू 75 है, बी की वैल्यू जो है आपकी 100 मान लेते हैं। तो परसेंटेज पूछेंगे, पहला पूछ लेंगे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, एक क्वेश्चन बन गया। अब पूछेंगे ए इज व्हाट परसेंट लेस है ना, लेस देन बी। दूसरा पूछेंगे बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए एंड बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, अब ये 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ए कितना, देखो जिसके साथ भी ऑफ लगा है, ठीक है, या देन लगा है, ऑफ या देन, ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जिनके साथ भी ऑफ लगा है, देन लगा है, तो ये डिनोमिनेटर में आएंगी। बट ये तो था जब हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, इन दैट केस। ठीक है, अब पूछा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। जब भी किसी की परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ए की कितनी वैल्यू है, कितने परसेंट है, तो नीचे क्या लिखेंगे, बी इंटू 100। तो पहले का आंसर ये होगा। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें ए कितना परसेंट है बी का, तो ए कितना है 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो 100 से 100 घट गया तो ये आ गया 75%। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए कितना लेस है बी से, तो क्या आएगा, ए कितना लेस है तो बी माइनस ए इतना लेस होगा। लेस देन बी परसेंटेज निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना है तो डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। तो बी माइनस ए कितना आएगा, एक है 100 एक है 75, तो ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो ये कितना लेस है, तो 25% लेस है किससे, बी से। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी कितना परसेंट है, बी अपॉन ए इंटू 100। तो बी की वैल्यू है आपकी 100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो 25 इंटू 3 25 इंटू 4, तो 400 डिवाइडेड बाई 3%। तो बी इतना ज़्यादा है, मतलब 133.33% आएगा, 133.33%। तो 33.33% ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा कितने परसेंट। अब बी जो है कितने परसेंट ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ए जो है बी का 75% है, तो कितना लेस है 25। तो यहाँ पे निकल गया था ना, क्वेश्चन वही पूछा होता है बट आप सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। अब बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी कितना परसेंट ज़्यादा है आपका किससे, ए से। तो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। तो बी माइनस ए कितना आएगा 25, यहाँ पे कितना है 75 इंटू 100। तो कितना आ गया 25/3। तो ये कितना आ गया 33.33%। अब कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आया था ना 133.33%, तो ज़्यादा है कितना 100 से 33.33%। अब जब भी आपके पास मोर या लेस का केस होता है तो ऊपर हमेशा डिफरेंस आता है। आप देखेंगे कि दोनों केसेस में ऊपर 25 ही आया और बी माइनस ए ही लिखा, ऊपर आएगा डिफरेंस डिवाइडेड बाई कोई वैल्यू होगी और 100। अब जब मोर का केस पूछे कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा किससे होगा, तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू होगी। जब देख लेना यहाँ पे भी, ये भूल जाते हैं हम हमेशा नीचे क्या होगा। तो जब भी मोर का केस आया, हाउ मच परसेंट मोर, तो हमेशा ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्मॉलर वैल्यू आएगी, क्योंकि मोर हमेशा किससे होता है, स्मॉलर वैल्यू से। देख लो बी इज व्हाट परसेंट मोर, तो नीचे कौन सी वैल्यू है, ए, जो कि स्मॉलर वैल्यू थी। अब व्हाट परसेंट लेस पूछा है, तो डिफरेंस अपॉन लार्जर वैल्यू।
इंटू 100, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर व्हाट परसेंट मोर पूछा है तो नीचे स्मॉलर वैल्यू लिख देनी है, व्हाट परसेंट लेस पूछा है तो नीचे लेस किससे होता है, लार्जर वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनें जो हैं वो आपने ध्यान से पढ़ लेनी हैं और इतना आपको पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये चारों निकालने हैं, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी एंड बी इज़ व्हाट परसेंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू है आपके पास 250 एंड बी की वैल्यू है आपके पास 300। तो पहला केस, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ए अपॉन बी इंटू 100, 250 अपॉन 300 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, आते हैं 24, 83.33%, ठीक है, ये आ गया। अब कर लेते हैं ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो क्या लिखवाया था, व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो ऊपर लिखा था लेस वाला केस है, तो क्या आएगा, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 50, अब लेस है तो कौन सी वैल्यू आएगी, ग्रेटर वैल्यू 300 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 50/3 क्या आता है, तो 16 ते 48, 16:2/3, मतलब कि 16.6666% जो है वो फर्दर ये आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। आगे यहाँ तक। अब थर्ड था बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो क्या आया था बी अपॉन ए इंटू 100, बी कितना है 300 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, 0 से 0 गया, 25 1 जा 25, 25 इंटू 4, तो ये आ गया 120%, ठीक है। V इज व्हाट परसेंट मोर देन A, मोर का केस है तो डिफरेंस आएगा ऊपर कितना है 50, मोर का केस है नीचे कौन सी वैल्यू आएगी स्मॉलर इंटू 100, 0 से 0 गया, 25 1 जा 25, तो कितने परसेंट मोर है 20%, यहीं से पता लग जाता है 120 है तो 20% मोर होगा। यहाँ पे 83.33% था तो कितना लेस होगा 16.666, तो यहीं से आपको पता लग जाता है, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर द डे। कल से हम जो है